को जिताया और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और करेगी। हाँ। और कांग्रेस में से जो निकले हुए जितने भ्रष्ट थे, हाँ। सब बीजेपी में चले गए। आप कैसे कर वादा किए थे और बाहर विदेशों से काला धन ला कर पब्लिक में बांटेंगे। वो जितने काला धन विदेश का आया 22 उद्योगपतियों के जेब में चला गया। हमारे हिंदुस्तान की 22 उद्योगपतियों, वो जितने लोग भ्रष्ट थे ना सब चले गए। कहाँ चले गए? भ्रष्टाचार जुटाओ पार्टी में। हाँ। बीजेपी बेटी अपने बाप को अगर अपना किडनी देकर जिंदा कर देगी, वो टिकट के लिए जिंदा करेगी। हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि वो बताएं कि अपने बाप को किडनी देंगे कि नहीं देंगे। क्या कमी बा मोदी जी में? मोदी जी में बहुत कमी बा। देश बेचा गई, देश बेच दिया। तब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि चुनावी दंगल को लेकर के मैं अभी पहुंच चुका हूं बोक्सा पंचायत के बोक्सा गांव में। जी हां, यहां पर हम ओपिनियन जानेंगे। यहां पर ग्रामीण लोग काफी यहां पर आए हुए हैं और इनसे हम ओपिनियन जानेंगे कि आखिर ये किन के साथ है, ये जो है कि 2024 का चुनाव में। तो सबसे पहले हम आइए लेकर चलते हैं। आपका नाम क्या है? वकील साहब। आप किसके साथ में है, कांग्रेस या बीजेपी? हम कांग्रेस के साथ हैं। क्यों कांग्रेस के साथ हैं? इसलिए कांग्रेस काम की है, काम कर रही थी और किया भी है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्ट हो चुकी थी, जिसको लेकर के हमने बीजेपी को जिताया और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और करेगी। हाँ। और कांग्रेस में से जो निकले हुए जितने भ्रष्ट थे, हाँ। सब बीजेपी में चले गए। आप कैसे करेंगे? हम भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं हैं। हाँ। हम भ्रष्ट का साथ नहीं देंगे। हाँ। जितने भ्रष्ट थे वो चले गए हैं बीजेपी में। हाँ। और अब कह रहे हैं कि हम नीतीश काम, लेकिन मोदी जी तो विकास कर रहे हैं ना, क्या कमी है उनमें? कमी ये है कि नीतीश जो चले गए हैं इनके मोदी जी में, और हम नीतीश के खिलाफ में हैं। इसलिए कि नीतीश ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ कहा और हुआ कुछ नहीं। नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। आप किसके साथ रहिएगा? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ, ऐसा क्यों? इसलिए कि केंद्रीय सरकार जो भी है वो सब टोटल आरक्षण समाप्त कर दी है केंद्रीय सर्विस हाँ। में। ओबीसी का जो आरक्षण था वो अब हो गया कि नहीं। ओबीसी 22% है, तो आप आरक्षण का यदि दावा कर दिए तो बस उसी में रहेंगे, जनरल में नहीं जाएंगे। पहले था कि जो मार्क्स हाई लाया वो जनरल में चला जाता था और ओबीसी को उससे कम में आता था। अभी आईएएस का रिजल्ट देखिए, पिछले साल 52% पर जनरल का रिजल्ट आता है, 55 पर ओबीसी का आता है। जी मेंस का रिजल्ट देखिए कि 60। आप आरक्षण को लेकर के आप जो है कि कांग्रेस के साथ रहिएगा? आरक्षण से नहीं, और भी काम, मंदिर मस्जिद के अलावा और काम क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद सीधे विरोध कर रहे हैं? हाँ, एकदम विरोध करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो जो है कि डिजिटल इंडिया बना चुके हैं भारत। डिजिटल इंडिया तो डिजिटल ठीक है, डिजिटल बन गया, पब्लिक का खर्च बढ़ गया और आमदनी बढ़ाने है कि आपको 1 करोड़ दे दिए, मिल गया आपको 15 लाख नहीं आया। किसके खाते में आया है कोई बताए तो? हम बोल दिए आपको कि 1 करोड़ आपको दे दिया। काला धन आया कि नहीं? काला धन आया। हाँ। काला धन तो सब अडवाणी का 30 करोड़ जो 30,000 करोड़ जो है जमा था स्विट्जरलैंड में, वो अडवाणी के यहाँ चला गया, पब्लिक को थोड़े मिला। चलिए, इनका ओपिनियन रहा कि मैं अभी कांग्रेस। भैया उनका तेजस्वी के वोट देव जा। कहाँ है तेजस्वी का दीजिए? हमन के देव जानो। और नीतीश भी विकास नहीं करो। नीतीश का जोर घर में लगवा दिला, 20-20 हजार आया गुल बिल। हाँ। अब दल ना जोर घर में। हाँ। हाँ, ऐसे बीजेपी के ना वोट करो ना। क्या है? बीजेपी इतना विकास करती है और सब ओकरा के सपोर्ट करो। विकास खूबी कैले बिया। हाँ। चलिए, इनका भी ओपिनियन है कि मैं महागठबंधन के साथ रहूंगा। आइए, जो है कि इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और नाम बताइए। अरुण कुमार सिंह। आप किसके साथ हैं? हम लोग इंडिया के साथ हैं। इंडिया महागठबंधन के साथ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि इनकी कार्यकलाप हम 10 बरस देखे और पहला हुए तो 15-15 लाख हर जनधन के खाते में डालने के वादा किए थे और बाहर विदेशों से काला धन ला कर पब्लिक में बांटेंगे। वो जितने काला धन विदेश का आया 22 उद्योगपतियों के जेब में चला गया।
हमारे हिंदुस्तान की 22 उद्योगपतियों को चला गया। इस 22 उद्योगपतियों को 16,000 करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया। और हम लोग 50-50 हजार रुपया और 1-1 लाख रुपया लिए हैं लोन, तो रोज हम लोग पर नोटिस सरकार की आ रही है। और 22 उद्योगपतियों को 16,000 करोड़ सरकार ने माफ कर दिया। यानी 22,000 कुशवाहा समाज के एक सम्राट चौधरी जी हैं, उनको बना कर रखा गया है बोलने के लिए। जितना खराब शब्द से यूज कीजिए, वही कह रहे थे कि जब तक नीतीश बाबू गद्दी से नहीं हटेंगे तब तक पगड़ी में नहीं उतारूंगा। और उसी की सरकार में चले गए, इनकी पगड़ी बरकरार रह गई। ऐसे झूठे वादा वालों को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। इंडिया के साथ रहेंगे। आप इंडिया के साथ हैं। इनका भी कहना है मैं इंडिया के साथ हूँ। आप किसके साथ हैं, पहले नाम बताइए। मिथिलेश शाह। किसके साथ आप रहिएगा, बीजेपी देखिए या इंडिया? ये बिहार की राजनीति है। यहाँ पर अलग ढंग का काम चलता है। हमारे नीतीश जी बीजेपी की सरकार आई थी तो शराब बंद कर दिया। बड़ा जनता खुश हुई कि चलो शराब बंद हो गया। शराब तो बंद हुआ तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप पहले राय बताइए। वही न अब लोग समझे कि नहीं शराब बंद हो गया, कुछ राहत मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं कि उस समय जितना लोग नहीं पीते थे, आज लोग पी रहे हैं। संख्या बढ़ती जा रही है। आप पुलिस प्रशासन देख ही रहे हैं, पैसा दो और माल लेकर जाओ। में रहिएगा। हम देखिए इंडिया के पक्ष में है। इंडिया के जो भी कैंडिडेट आएगा, अब जितने लोग भ्रष्ट थे ना सब चले गए। कहाँ चले गए? भ्रष्टाचार जुटाओ पार्टी में। बीजेपी भ्रष्टाचार जुटाओ पार्टी। देखिए इनका कहना है कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार जुटाओ पार्टी है। भ्रष्टाचारी लोग चले गए। अब ये पार्टी स्वच्छ हो गई है। अब देश के लिए लड़ेगी, काम करेगी। हाँ। चलिए इनका भी कहना ओपिनियन आ रहा है। आप सबसे पहले नाम बताइए। सचता से आप किसके साथ हैं? इंडिया के साथ है। ऐसा क्यों इंडिया के साथ? इसलिए कि हम लोग डीजल के दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, और शुरू से हम लोग इंडिया के साथ हैं तो इंडिया के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के भी समय में तो दाम जो है कि घटता बढ़ता था। हाँ, लेकिन कांग्रेस ध्यान देती थी किसानों पर। हाँ, बेरोजगारी मतलब कि वो ध्यान देती थी। ये सफा बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहा है। बीजेपी के साथ। ऐसा क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम किया? मैं रोड बनवा दिया। बक्सर से पटना जाने में 1 घंटा 5 घंटा लगता था, 2 घंटा लगता है जाने में। बीजेपी के साथ है हम। बीजेपी के साथ। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेरोजगार भी कर दिया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सरकारी निजीकरण था वो जो है कि प्राइवेट में बदल दिया। क्या कहिएगा? नहीं, सब गलत है ना। गलत है। बेरोजगार नहीं है आप क्या करते हैं? हमारे काम करेंगे ना। क्यों नहीं काम करेंगे? मिलेगा। काम करिएगा। कितना वर्ष हो गया? कितना वर्ष हो गया? 22 साल। 22 साल हो गया। आप रोजगार अभी मिला कि नहीं आपको? मिलेगा कि बीजेपी नहीं दे रहा है रोजगार, दे रहा है। इनका ओपिनियन रहा कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बताइए सर, आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम जंग बहादुर यादव है। आप तो यादव है तो सीधा ही मतलब कि जाति से प्रभाव पड़ता है कि यादव है तो ये यादव को ही वोट करेंगे। तेजस्वी यादव में करिएगा। आप समझ रहे हैं, पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये कोई जाति विशेष पर आप पार्टी मत बना लीजिए कि जाति है तो हम यादव है तो यादव रहेंगे। ये अभी वहाँ पर चाचा जी ने बोले कि 50-50 हजार का जो माने आम लोग लोन लिए हुए हैं केसीसी, वो माफ किसी का 1 रुपया नहीं हो रहा है। लेकिन वही अडानी और अंबानी का 1600 और 1700 करोड़ रुपया माफ हो जा रहा है। और यहाँ एक दिन बिचला का डेली प्रशासन आकर के कमजोर आदमी को दबाती है। इस पर मोदी जी का कोई ध्यान नहीं कि इसका भी कर्ज माफ करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। माने 50,000 रुपया माफ नहीं होता है, लेकिन 16 करोड़ माफ हो जाता है। और एक बात, अभी जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है जो बिहार का, उनका सम्राट चौधरी नाम है, वो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, लेकिन उनसे अच्छा ज्ञान तेजस्वी यादव को है। इसलिए आपका मानना है? मेरा मानना नहीं है। आप सुनिएगा उनका विचार तो आपको मालूम चलेगा। वो अभी बयान दिए हैं कि जो विपक्ष पार्टी तो नहीं ना मानेगा। नहीं, मानना पड़ेगा ना। बयान पर जाइए। वो बोले हैं कि जो बेटी
अपने बाप को अगर अपना किडनी देकर जिंदा कर देगी, वो टिकट के लिए जिंदा करेगी। हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से कि वो बताएं कि अपने बाप को किडनी देंगे कि नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, वो भाग जाएंगे। ऐसा बयान वो दिए हुए हैं, इस बयान का इतना निंदा हो रहा है और बोल रहे हैं कि बीजेपी खूब बढ़िया पार्टी है। कहाँ से बढ़िया हो गया? आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी अच्छा पार्टी नहीं, हम बोल रहे हैं कि जो रोजगार देगा उसके साथ हम लोग रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार इंडिया देगा। अब महागठबंधन में लालू राहुल गांधी ऐलान किए हुए हैं कि हम गरीबों को 1 लाख देंगे। वो तो जुगलेबाजी नहीं ना किए, जो तो 15 लाख का जुगलेबाजी किए थे। ये तो 1 लाख बोले कि गरीब महिलाओं को 1 लाख हम देंगे हर एक साल। ये संभव है, लेकिन वो 15 लाख बोल दिए, वो तो संभव नहीं ना हुआ। लेकिन काला धन लाने के लिए काला धन सारा फिर नीरव मोदी लेके चला गया। उसी के पास जाता है, काला धन नहीं आता है। आप किसके साथ हैं? लास्ट हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया के साथ हैं। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? देवमणि सिंह यादव। देवमुनि सिंह यादव जी, आप किसके साथ हैं? यादव से तो लगता है कि आप महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के बारे महागठबंधन भी हाँ। काहे मोदी जी को नहीं दीजिएगा? ना, का है का कमी बा मोदी जी में? मोदी जी में बहुत कमी बा। देशवे बेचा गइल, देशवे बेच दिहले। तब का देखिए दादाजी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। दादाजी का कहना है कि देशवे बेचा गइल भोजपुरिया में। तनी मनी बाचल बा तो वो परिचित जे तो साफे बा। साफे बा तनी मनी बाचल बा, उनकी जितिहन तो साफे कर दिहन। तब मतलब कि केकरा के जिताइब जा बचावे खातिर? महागठबंधन के, महागठबंधन जे प्रत्याशी आई ओकरा के जिताई। अच्छा, चलिए, इनका ओपिनियन रहा कि मैं महागठबंधन का वोट करूंगा। आप देखते रहे लगातार विभाग मीडिया बीपी न्यूज।